हेलो स्टूडेंट नतुन एटी भिडिओলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি তোমালোকৰ ক্লাস 6 হিন্দী পাঠ নং 10 বাঘ और বাটহি এই কাহিনীটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ ওলাইছো। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটোলৈ আহিছা তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে নটিফিকেশন পাই যোৱা। বলা এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল क्वेश्चन नंबर 1 দিয়া আছে। तुम्हालोকক खुदिसे बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्दों में बताओ। अर्थात तुम्हालोকক बाघ और बटोहीर कहानीटो निजर भाषात कबले কৈছে। उत्तर, एक जंगल में एक बाघ रहता था। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि खुद से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे दलदल के पास एक सोने का कंगन मिला और उस कंगन को लेकर एक तरकीब सोची कि किसी को कंगन का लालच देकर फंसाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बटोही तालाब के दूसरी ओर से जा रहा था। उसने उस बटोही को पुकारा और कंगन का लालच देकर अपनी ओर आने को कहा, लेकिन बटोही ने कहा कि अगर वो उस पार जाएगा तो वो उसे खा लेगा। तो बाघ ने कहा कि उसने अब शिकार करना छोड़ दिया है, वो अब सन्यासी की सीख ले रहा है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बटोही सोने के लालच में आकर बाघ को विश्वास कर लेता है और उस पार जाने के लिए तालाब में 2-4 कदम बढ़ाने पर ही वो दलदल में फंस जाता है। बस फिर क्या, बाघ को इसी बात का इंतज़ार था। उसने भयंकर मुद्रा में धीरे धीरे बटोही की ओर बढ़ते हुए झपटा मारा। बाघ को इस प्रकार अपनी ओर झपटा मारते देख बटोही को अपने मूर्खता होने का एहसास हुआ कि उसने लालच में पड़कर अपना विवेक त्याग दिया, जिसके कारण वो बाघ का शिकार बन गया। फिर बाघ ने बटोही का शिकार कर बड़े दिनों के बाद आराम से पेट भरकर खाया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है। अर्थात तुम्हालोকক खुदिছে যে এই চিত্ৰ কাহিনীটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পালো। उत्तर, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में पड़कर अपना बुद्धि और विवेक खो देंगे तो हमारी हालत बटोही जैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर लिखो। उत्तर लिखिबले কৈছে। क, बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। अर्थात बाघটো बुढ़ा हो जोৱাত की बुद्धि खटुৱাইছিল। उत्तर, बूढ़े होने पर बाघ ने एक तरकीब सोची कि वो इस सोने के कंगन का लोभ दिखाकर किसी आदमी को दलदल के इस पार ला सके तो वो बड़ी आसानी से दलदल में फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ख, बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। अर्थात तुम्हालोকক खुदिছে যে বাঘটোৱে কিহৰ লোভ দেখুৱাই সেই बटोहीजनक तालाबটোত फसाইছিলে। उत्तर, बाघ ने एक सोने के कंगन का लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। अर्थात बाघটোৱে এটি সোণৰ খাৰুৰ লোভ দেখুৱাই সেই तालाबটোত फसाইছিলে। ग, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया। अर्थात तुम्हालोকক खुदिছে যে बटोहीजনে बाघটোৰ কথা শুনি কি কৰিছিলে। उत्तर, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने बाघ का विश्वास कर लिया और तालाब में उतरने लगा। अर्थात बटोहीजने बाघটোৰ কথা শুনি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলে। अर्थात बाघটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলে আৰু সেই পুখুৰীটোত সোমাই পৰিলে। घ, तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ। अर्थात तुम्हालोকক खुदिছে যে সেই तालाबखনত যেতিয়া बटोहीজন নামিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ কি অৱস্থা হৈছিলে। उत्तर, तालाब में उतरते ही बटोही का पैर तालाब के दलदल में फंस गया।
অৰ্থাৎ যেতিয়া সেই বাটহীজন পুখুৰীটোত অৰ্থাৎ সেই তালাবটোত নামিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ ভৰি সেই দলদলৰ মাজত ফচি গৈছিলে অৰ্থাৎ বোকাৰ মাজত ফচি গৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আখিৰকাৰ বাঘ নে বাটহী কা কিয়া হাল কিয়া? তোমালোকক সুধিছে যে শেষত বাঘটোৱে সেই বাটহীজনৰ কি অৱস্থা কৰিছিলে? উত্তৰ, आखिरकार बाघ ने बटोही का शिकार कर बड़े आराम से उसे पकाकर खा गया। অৰ্থাৎ অৱশেষত বাঘটোৱে সেই বাটহীজনক চিকাৰ কৰি খাই পেলালে। क्वेश्चन नंबर 4, आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेले। অৰ্থাৎ তোমালোকক দলত বহি লৈ বাক্য বনোৱাৰ খেল খেলিবলৈ কৈছে। উদাহৰণ হিচাপে এই তলত দিয়া আছে घड़ी। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे घड़ी सुनहली है, उसके पास 2 घड़ियाँ हैं। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। किताब, गाय, मकान, कलम, बहन। অৰ্থাৎ এই কিতাপ, গাই, মকান, কলম, বহন এই শব্দকেইটা দি তোমালোকক বাক্য বনাবলৈ কৈছে। उत्तर, किताब, मुझे वो किताब चाहिए, मेरा किताब उसके पास है, इस किताब को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, गाय, हमारे पास 2 गायें हैं, गाय दूध देती है, गाय को पूजा जाता है। मकान, वो मकान बहुत सुंदर है, मुझे एक मकान खरीदना है, मेरे मकान मालिक अच्छे हैं। कलम, कलम से लिखा जाता है, मेरे पास 2 कलम है, यह किसका कलम है? बहन, बहन ने मुझे आज राखी बांधी, मेरी बहन बहुत प्यारी है, बहन के लिए मैंने एक गुड़िया खरीदी। क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें पढ़ो, समझो और लिखो। তলত কেইটামান যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে আৰু সেই যুক্তাক্ষৰকেইটা কি আখৰ যোগ হৈ গঠন হৈছে সেইটো লগতে দিয়া আছে আৰু সেই যুক্তাক্ষৰ দি গঠন হোৱা কেইটামান শব্দ তোমালোকক ইয়াত লিখিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ। ক যেনে দিয়া আছে ক, শ যোগ য়, শ মনুষ্য, ভৱিষ্য, ভাষ্য। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এই তলৰ শব্দকেইটাও ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ খ, ই ইকাৰ, ই দীৰ্ঘইকাৰ, উ উকাৰ, উ ঔকাৰ। এতিয়া চোৱা সন্মুখা সন্মুখীকৈ কেইটামান শব্দ দিয়া আছে যেনে ই চিত্ৰ, শিকাৰ, কিতাপ। ইয়াত কি কমন দেখিছা? ইয়াত হস্ৰইকাৰটো ইয়াত ছেইম আছে, গতিকে এই দীৰ্ঘইকাৰ থকা শব্দ কেইটামান তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে। দীপক, হস্ৰৌকাৰ, বহুত, আৰু হস্ৰৌকাৰ থকা শব্দ আৰু হ'ব সুবাহ, ছুট্টি। দীৰ্ঘৌকাৰ থকা শব্দ ধূপ, পূৰ্ণ, আৰু কি হ'ব? খুবসুৰত, খুবসুৰত। গতিকে এইকেইটা আমি শব্দ পালোঁ। 6 নম্বৰত দিছে आओ श्रुतलेख लिखे। श्रुतलेख माने श्रुतलिपि। जैसे तुम्हारा संदेह ठीक ही है, मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हूँ, तुम आकर कंगन ले जाओ। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক ছাৰ বাইদেউসকলে মুখস্থ লিখিবলৈ দিব পাৰে, মানে নেদেখাকৈ লিখিবলৈ দিব শ্ৰুতলিপি। क्वेश्चन नंबर 7, आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। অৰ্থাৎ তোমালোকক কৈছে যে আহা আমি একে একে অৰ্থ থকা শব্দসমূহ আস্তানি মিলাওঁ। যেনে তালাব, তালাব মানে পোখৰ মানে পুখুৰী। তেনেকৈ আসমান, আসমানটো কি হ'ব? গগন, আসমানটো গগন। লালচ, লালচ মানে কি? লোভ। स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना। बटोही, बटोही माने कि पथिक। গতিকে এনেদৰে আস্তানি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'বা। ইয়াৰ পাছত 8 নম্বৰত দিছে নিম্নলিখিত সংখ্যাओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। তোমালোকক তলত কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে আৰু সেই সংখ্যাকেইটা আখৰত লিখিবলৈ কৈছে। এইটো কি হ'ব? এইটো হ'ব 16, 16, 15, 27, 21, 14।
9 নম্বৰ প্ৰশ্ন आओ ये भी जान ले अमर इधर आ उधर मत जा किताब ला अपना पाठ पढ़ এই যে তলত আস্তানিত হৈছে সেই শব্দকেইটানো কি চাওঁ আহা उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आ ला जा पर आदि क्रियापद है अर्थात এইবোৰ क्रियापद বুলি কৈছে अब तुम भी इसी तरह 3 वाक्य बनाओ এতিয়া তোমাক এনেকুৱা তিনিটামান বাক্য বনাবলৈ কৈছে क्वेश्चन नंबर 10 आओ पढ़े और समझे क हरि को बुलाओ ख गाय को घास खिलाओ ग प्यासे को पानी दो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित को कर्म कारक का चिन्ह है इसी तरह तुम भी 2 वाक्य बनाओ अर्थात কৈছে যে এই যে তলত আস্তানিত হৈছে কো এইকেইটা কি হয় এইটো কৰ্মকাৰক হয় বুলি কৈছে আৰু এই কৰ্মকাৰক থকা তোমাক কেইটামান শব্দ বনাবলৈ কৈছে 11 নম্বৰ দিয়া আছে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जान ले अर्थात पाठটোত অহা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ জানি লো আহা कंगन कंगन माने कंकन कलाई में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण जेने आमी खारू पिंधु हे खारू की बुली कय कंगन दल दल कीचड़ माने बुका देर विलंब माने देरी खतरा विपत्ति शिख शिक्षा शिक्षा स्वर्ण सोना माने खून लालच लोभ माने लोभ डर भय एतो जानो आमी झपट आक्रमण बटोही माने पथिक माने बाटरुआ গতিকে আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লগতে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ